हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है। यानी जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशंस चल रही हैं बहुत ही अपोजिट हैं, बहुत ही अनफेवरेबल सिचुएशंस हैं। तो आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है, लाइक व्हाट इज़ द रीज़न। ओके, तो ये रीडिंग जनरल है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो इसे ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ओके, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज के लोगों के लिए है, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। और व्यूअर्स, ये रीडिंग टाइमलेस है, यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी महीनों, कितने भी हफ्तों बाद पहुंचे हैं, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूवर्स, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरा अकाउंट है ड्रीम टैरो 2021 और उस पर वही प्रोफाइल फ़ोटो लगा है जो यूट्यूब पर लगा है। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, आइए चलिए पहले इस डेक से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आई एम गाइडेड टू टेक दिस डेक। ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है? ओके स्पिरिट्स, प्लीज गाइड अस। ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है? ओ माय गॉड, सेल्फ सैबोटाज। यस व्यूअर्स, टफ फेज तो हो सकता है ये आपके लिए। आई कैन ऑल्सो सी दैट। सेक्सुअल आर्ट्स, रिजेक्शन, ओ माय गॉड, कहीं ना कहीं ये सब हो रहा है आपके साथ। ओके, मैं क्लैरिफिकेशन कार्ड लूँगी कि ये सब क्यों हो रहा है। पहले मैं आपसे ये बताने की कोशिश करती हूँ कि हो क्या रहा है आपके साथ, तभी शायद आपसे जवाब मैच करेगा। पहली चीज़ तो व्यूअर्स मुझे यहाँ पर ये लग रही है कि कोई है जिसने आपको लेकर सेक्सुअल इंटेंशंस रखे, या आपके साथ वो व्यक्ति फिज़िकल हुआ या हुई, ठीक है, फिज़िकल पहुंचा एक कनेक्शन आपका, कोई रोमांटिक कनेक्शन फिज़िकल हुआ, आप लोग फिज़िकल हुए, इंटीमेट हुए, और यहाँ पर सेक्सुअल एनर्जी बहुत है। यानी कि जिस भी पर्सन की तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जो भी आपके रोमांटिक पार्टनर हैं, वो आपसे सेक्सुअली काफ़ी अट्रैक्टेड हैं व्यूअर्स, काफ़ी सेक्सुअली अट्रैक्टेड है। और कहीं ना कहीं आपको ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। आपको लगता है कि ठीक है, पैशन होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए, सेक्सुअलिटी भी अच्छी चीज़ है, सेक्सुअल कनेक्शन भी होना चाहिए, हमें फिज़िकल भी होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं आपको ये है कि सिर्फ यही नहीं चाहिए, मुझे कंफर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, मुझे केयर चाहिए, मुझे ऑनेस्टी चाहिए, लॉयल्टी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपके इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेशन, आई एम श्योर कोई भी यही चीज़ एक्सपेक्ट करेगा एक कनेक्शन में, तो आप वो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इंटीमेसी की एनर्जी तो आपको भी बहुत मिलती है। आप ये चीज़ खुद ही इंट्यूटिवली फील कर पाते हो कि यहाँ पर सेक्सुअल एनर्जी बहुत है, उस पर्सन की तरफ से आपको सेक्सुअल एनर्जी बहुत आ रही है, या ये कोई पर्सन पहले थे जिनकी तरफ से ऐसा ही कोई इंटेंशन था या ऐसी ही कोई एनर्जी थी जिस वजह से आप इतने सेटिस्फाइड नहीं थे। कहीं ना कहीं आपको कुछ और भी चाहिए था, आपको कंफर्ट, सेटिस्फैक्शन, लव, केयर, ऑनेस्टी, ये सब भी चाहिए था आपको। ओके, ये आपकी प्रायोरिटीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये सब नहीं मिल रहा है, इस वजह से भी आप थोड़े से टेंशन में रहते हैं, या आपको लगता है कि एक कनेक्शन सिर्फ
शारीरिक नहीं रहना चाहिए या सिर्फ सेक्सुअल नहीं होना चाहिए, यू वांट समथिंग मोर ऑल्सो, ऐसा कुछ है। ओके यहाँ पर सेल्फ सेबोटाज की एनर्जी है। देखिए ये कार्ड देखकर ही मैं बता सकती हूँ कि क्या चल रहा है आपके साथ। लुक एट दिस कार्ड, ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि ये देखिए पीछे से दोनों ये जो हैं डार्क स्पिरिट्स जो लग रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको पकड़ के रखे हैं। ये एक ने यहाँ से हाथ पकड़ा है, एक ने यहाँ से पकड़ रखा है। तो कहीं ना कहीं सेल्फ सेबोटाज, यानी कि आप अपनी इच्छाओं का, अपने डिज़ायर्स का खुद ही गला घोट रहे हो। यानी कि आप खुद को ही, अपनी ही एनर्जी को दबा के रख रहे हो, अपनी ही इच्छाओं को दबा के रख रहे हो, अपनी ही खुशियों को आपने दबा के रखा हुआ है, इग्नोर किया हुआ है। कहीं ना कहीं खुद को ही आपने कम वैल्यू दी हुई है और खुद को ही हर चीज़ के लिए जिम्मेदार बता रहे हो, खुद को ही ब्लेम कर रहे हो सब चीज़ों के लिए। सेक्रीफाइस बहुत कर रहे हो, त्याग बहुत कर रहे हो, अंदर से खुश नहीं हो आप, लेकिन फिर भी किसी के साथ बने रहने के लिए अपनी इच्छाओं का भी त्याग कर रहे हो, या किसी की बात मानने के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ खुद पर व्यूअर्स बहुत हार्ड हो रहे हो। डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। अपने ऊपर इतने सख्त मत बनिए कि आपकी सोल को तकलीफ होने लगे। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपकी सोल एकदम ब्रोकन, एकदम पेनफुल एनर्जी में मुझे लग रही है। ऐसा लग रहा है दूसरों की खुशियों के लिए काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो या कर दिया है। अपनी खुशियों का तो आपने गला ही घोट दिया है, ऐसा लग रहा है। घुट घुट कर जीना, सफोकेशन हो रही है आपको, घुट घुट कर जी रहे हो, किसी कनेक्शन में घुट घुट कर जी रहे हो ऐसा लग रहा है। या कोई सिचुएशन, कोई जॉब ऐसी हो सकती है जहां आप घुट घुट कर काम कर रहे हो, करना नहीं चाहते, या आपने किसी का डिसीजन मान लिया है, या किसी की बात को सुनकर, किसी के ऑर्डर को, किसी की बात को मान के ऐसा डिसीजन ले लिया है जो आप लेना नहीं चाहते थे। यानी कि कुछ ऐसा कर दिया है व्यूवर्स जो आपकी सोल के, आपकी इच्छा के विपरीत है, अपोजिट कुछ है, जो आप चाहते ही नहीं थे। ऐसा कुछ एक्सेप्ट करके बैठे हो, या ऐसा कुछ डिसाइड करके बैठे हो जो आपको अंदर ही अंदर जीने नहीं दे रहा है, जो आपको अंदर से दीमक की तरह खोखला या खाली कर रहा है। तो ये आपकी सिचुएशन मुझे लग रही है। साथ ही साथ यहाँ पर अगला कार्ड जो आया है वो है रिजेक्शन का। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स आपको प्यार में रिजेक्शन मिला है, करियर में आपको रिजेक्शन या फेलियर मिला है। ओके फैमिली में ऐसा हो सकता है आपको किसी प्रकार का रिजेक्शन मिला है, किसी प्रकार का अबेंडनमेंट हुआ है, यानी कि किसी ने आपको फैमिली में शायद किसी ने वैल्यू कम की है, या आपकी भावनाओं को नहीं समझा है। या प्यार में आपको डायरेक्ट रिजेक्शन मिला है, आपने किसी से प्यार किया है, उसके लिए बहुत एफर्ट्स डाले, उसके लिए बहुत कोशिशें की हैं। ओके अगर वो प्यार एक तरफा था तो आपने कोशिश की है कि वो भी आपकी फीलिंग्स को समझें, या फिर आपने, आपका अगर कनेक्शन भी था तो भी आपने बहुत एफर्ट्स लिए हैं, लेकिन उन्होंने आपकी अप्रोच को इग्नोर कर दिया, आपकी अप्रोच को, आपकी एफर्ट्स को अवॉइड कर दिया, या मैं कहूँ सीधे सीधे रिजेक्शन। तो या तो आप रिजेक्ट हो चुके हैं किसी से, इस बात का आपको बहुत दुख है, आपसे रिजेक्शन हैंडल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आप एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन रहे हैं शुरू से, आपने लोगों को सम्मान दिया है और सम्मान कमाया भी है। लेकिन वहीं अगर आपको कोई रिजेक्ट कर दे तो आपको ही अपने आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचती है। ऐसा लगता है आपको कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी ने हर्ट की है जब आपको रिजेक्शन मिला है। तो कहीं ना कहीं अगर रिजेक्शन मिला है तो आप रिजेक्शन को डील नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपने किसी से अपने दिल की बात कही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पहले से जानते हो कि वो व्यक्ति आपको रिजेक्ट कर देगा, इसीलिए आप अपने दिल की बात कन्फेस नहीं करना चाहते, रिजेक्शन से डरते हो। क्यों? क्योंकि अगेन वही बात कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कम नहीं होनी चाहिए मेरे इमोशंस के चक्कर में। तो ये सिचुएशंस हैं व्यूअर्स जो आपके साथ घटित हो रही हो सकती हैं। अगर ये नहीं है तो भी शायद आपको जो आंसर्स मिलेंगे उसमें शायद आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें आप सभी के लिए मैसेजेस आते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब हो रहा है। लेट्स सी। ओके ओके ओके, वन मोर कार्ड।
ओके, तो वी हैव इनफ कार्ड्स ओके टू आंसर यू। मोमेंट। ओके, तो पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर लग रही है व्यूअर्स, वो ये लग रही है कि कहीं ना कहीं क्रिएटर जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर सिखाना चाह रहे हैं या आपको लेसन देना चाह रहे हैं कि अगर कहीं पर सिर्फ सेक्सुअल इंटेंशन है या सेक्सुअल एनर्जी है तो वो जगह बहुत अच्छी नहीं है आपके लिए। धीरे धीरे ही सही आपको ये बात का रियलाइजेशन होना चाहिए या इस बात की सीख मिलनी चाहिए कि अगर कोई ऐसा कनेक्शन है या सिर्फ ऐसा एक रिलेशन है तो वहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट या इमोशनल कनेक्शन या सोल लेवल पर आपका कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। तभी आपका सेक्सुअल कनेक्शन भी फुलफिल होता है, सेटिस्फैक्टरी होता है। अगर आप सिर्फ सेक्सुअली एक दूसरे को यूज़ करते रहें या सेक्सुअली एक दूसरे में इन्वॉल्व रहें तो जो कंप्लीट सेटिस्फैक्शन है जो आपको प्यार से मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं डिवाइन आपको गाइड करना चाहते हैं कि आपको अगर ये चीज़ तकलीफ़ दे रही है तो स्पीक अप। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है साइलेंस का कार्ड देख कर कि आप लोगों की बातें भी मान के, लोगों के डिसीजंस मान के, लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी इच्छाओं को दबाना, लोगों के लिए ये करना, इसके लिए उसके लिए वो करना, उनकी खुशी बनी रहे इसके लिए अपनी इच्छाओं को मारना, खुद कॉम्प्रोमाइज़ करना, खुद एडजस्ट करना। तो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि आपको साइलेंट नहीं रहना है, लाइक यू हैव टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ। आपको अपने लिए बोलना सीखना होगा। ये तकलीफ़ अगर आपके जीवन में आई है तो कहीं ना कहीं सिखा रही है आपको कि आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए बोलिए। अगर आप अपने लिए नहीं बोलेंगे तो फिर कोई और आपके लिए नहीं बोलेगा, और अगर आप अपने लिए नहीं बोले तो आपके आगे, आपके आसपास जो लोग हैं, आपसे छोटे जो लोग हैं उम्र में, वो कल को आपका एग्जाम्पल देकर ही चुप हो जाएंगे कि उन्होंने भी कुछ नहीं बोला था, मुझे भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप कुछ बोलेंगे तो आप दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल बनेंगे। आपको देखकर बाकी लोग भी आवाज़ उठाएंगे। अगर उनको कुछ पसंद नहीं है या उनकी इच्छा के अगेंस्ट कुछ हो रहा है तो वो लोग भी सीखेंगे कि नहीं, मुझे वही करना चाहिए जो मुझे पसंद है। तो यहाँ पर आपको अपनी आवाज़ उठाना सीखना है व्यूअर्स। यू हैव टू स्पीक अप फॉर योरसेल्फ। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। साथ ही साथ व्यूअर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ मेडिटेट करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में एक ही एडवेंचर सा चल रहा है जो कहीं ना कहीं आपको अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींच रहा है। और यहीं पर क्रिएटर चाहते हैं कि आप ध्यान लगाएं और अपने चक्रास को बैलेंस करें। ठीक है, जो भी यहाँ पेन है उसको आप खुद ही हील करेंगे मेडिटेट करके। ओके, तो यहाँ पर और साथ ही साथ बात यह है कि व्यूअर्स, अगर आप आज को झेल रहे हैं तो ये कुछ कार्मिक हो सकता है। यानी कि हमने पहले कभी किसी को हर्ट किया हो या पास्ट लाइफ में किसी को हर्ट किया हो, उसका भी हमको कर्मा मिलता है। ओके, तो हमें कर्मा स्किप नहीं करना है क्योंकि हम कर नहीं सकते। हम कर्मा रिजेक्ट नहीं कर सकते, हमको कर्म हमारा लौट कर आता है हमारे पास। इट्स जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट वी डू, व्हाट वी थिंक। तो हमको उसको डील करना ही होता है, उसको फेस करना ही होता है, लेकिन वो हमारे बेटरमेंट के लिए ही होता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ कार्मिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप इन साइकिल्स में, इन फेजेस में फंस गए हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर जो डिवाइन है वो आपको क्वालिफाइड बनाना चाहते हैं एज अ नॉलेजेबल पर्सन, एज अ पर्सन हु हैज़ विजडम। यानी कि डिवाइन आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं जहाँ आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाएं, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाएं। जब भी कोई डिसीजन लेना चाहे, जब भी कोई गलती कर रहा हो, या जब भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हो या रिजेक्शन झेल रहा हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर लगा रहा हो, तब आप एक ऐसे एग्जाम्पल हो जिसको देखकर सबको याद आ जाए कि नहीं, हमें अपने साथ ऐसा नहीं करना है। ओके, और यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा लग रहा है कि ये लाइफ ज़्यादा टाइम तक ऐसे नहीं रहने वाली। आगे फ्लावरिंग का कार्ड है, आगे आप फलने फूलने वाले हो। अभी तो सिर्फ एक कली जितने हो, आगे ब्लॉसम करने वाले हो, यानी कि आपका जो फूल है वो खिलने वाला। आप एक कली जैसे हो और अभी एक फ्लावर खिलना बाकी है। यानी कि आगे अबंडेंस मिलेगी, आगे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी। जिस रास्ते पर आप चल रहे हो वहाँ पर आज तकलीफ़ है लेकिन कल नहीं होगी। तो यहाँ पर व्यूअर्स ये चीज़ आपको बहुत सिखाई जा रही है कि आगे सब बेटर होगा, लेकिन आज कुछ कार्मिक प्रॉब्लम्स हैं।
इसके लिए व्यूअर्स आप माफ़ी मांग सकते हैं डिवाइन से, सारे सोल्स से। आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं उन सभी सोल्स से, उन सभी आत्माओं से माफ़ी मांगता हूँ या माफ़ी मांगती हूँ जिनको मैंने इस लाइफ में या इस लाइफ से पहले बियॉन्ड किसी लाइफ में, किसी और लाइफ में मैंने उन्हें अगर हर्ट किया है या कोई भी दुख पहुँचाया है, तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ या माफ़ी मांगती हूँ। और अगर पास्ट लाइफ में और प्रेजेंट में भी अगर किसी ने मुझे हर्ट किया हो, किसी सोल ने, किसी स्पिरिट ने मुझे अगर हर्ट किया है, तो मैं उससे भी माफ़ी मांगता हूँ और उसको भी माफ़ करता हूँ। लाइक उससे तो माफ़ करता हूँ, यानी कि जिसने मुझे हर्ट किया है मैं उनको माफ़ करता हूँ, और जिन्होंने मुझे हर्ट किया है मैं उनको भी माफ़ करता हूँ, उनको सॉरी बोलता हूँ। तो यानी कि अगर कोई आपको हर्ट करके गया है, ओके, ये थोड़ा मैंने मिक्सअप कर दिया, मैंने फंबल कर दिया अगेन। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में, तो आप उसे माफ़ कर दीजिए। और अगर आपने किसी को हर्ट किया हो पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में, तो आप उनसे माफ़ी मांग लीजिए, सबसे अपना हिसाब बराबर कर लीजिए। कोई कार्मिक वो मत रखिए। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप ऐसा कर लेंगे तो कोई कार्मिक सिचुएशन बनेगी, नहीं नहीं, हम अपने कर्मा को स्किप नहीं कर सकते, लेकिन जो पेन होगा, जो दर्द की इंटेंसिटी है, वो रिड्यूस हो जाएगी, सिर्फ कम हो जाएगी आपके माफ़ी मांग लेने भर से और बाकियों को माफ़ कर देने भर से। ओके, तो व्यूअर्स, ये थी रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से आपको कुछ हेल्प मिली है, कुछ गाइडेंस मिली है। अगर मिली है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने एक्सपीरियंसेस लिखें। ओके, और सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ, सबसे पहले आप लोग उसे देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंजल्स, बाय बाय फैमिली।